हेलो बच्चों, मेरा नाम देवकरण है। पाथ क्रिएशन एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है वर्ब। तो इस वीडियो हम देखेंगे कि वर्ब क्या होता है और वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स। एक वर्ब क्या क्या चीज को डिनोट करता है? एक एक्शन को डिनोट करता है। और किस चीज को डिनोट करता है? पोसेशन और रिलेशन को डिनोट करता है। और किस चीज को डिनोट करता है? अ स्टेट ऑफ बीइंग्स, यानी कि वो किस स्थिति में है, इस चीज को डिनोट करता है। अगर हम बात करें एक्शन की, यानी कि अगर हम बात करें तो वर्ब किसको डिनोट करता है? एक्शन को डिनोट करता है। दूसरा वर्ब किसको डिनोट करता है? रिलेशन को डिनोट करता है। और तीसरा वर्ब किसको डिनोट करता है? स्टेट ऑफ बीइंग्स को डिनोट करता है। तो इसी को तो हम वर्ब कहते हैं, एक्शन, रिलेशन, स्टेट ऑफ बीइंग्स। तो हम एक एक करके देखते हैं। वर्ब एज अ एक्शन, वर्ब एज अ रिलेशन और वर्ब एज अ स्टेट ऑफ बीइंग्स। तो चलिए हम इनके बारे में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं वर्ब एज अ एक्शन, यानी जो एक्शन को डिनोट करता हो। तो पहला सेंटेंस है चिल्ड्रन प्ले, यानी बच्चा क्या कर रहा है? क्या एक्शन कर रहा है? तो बच्चे क्या कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेलने का काम, यानी कोई एक्शन हो रहा है। तो यानी ये वर्ब कौन सा हो गया हमारा? ये हमारा कौन सा? ये प्ले क्या हो गया हमारा? प्ले एक वर्ब है। प्ले क्या है? यहां पे एक वर्ब है। ठीक है। अब हम दूसरे पे बात करें तो द बॉय वॉज वॉकिंग। द बॉय वॉज वॉकिंग, तो ये वॉज वॉकिंग क्या हो गया हमारा? वॉज वॉकिंग क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। अब यहां पे देखिए वॉज से तो कोई एक्शन वर्ब पता नहीं चल रहा है, लेकिन वॉकिंग से पता चल रहा है। वॉकिंग से पता चल रहा है, लेकिन वर्ब ये भी है और वर्ब ए भी है। आगे हम देखेंगे कि वॉज वर्ब है तो कौन सा वर्ब है, और वॉकिंग वर्ब है तो कौन सा वर्ब है। तो यहां पे हम बात करेंगे वॉज और वॉकिंग, ये दोनों क्या है? हमारा वर्ब है। अभी हम सिर्फ बात वर्ब की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ब की बात करेंगे। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इस वाले सेंटेंस की बात करें तो वॉज टॉट ए क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? वर्ब है। इसमें विल कम क्या है हमारा? यहां पे ये वर्ब है। तो ये था वर्ब एज अ एक्शन। दूसरा क्या है? वर्ब एज अ रिलेशन या पोसेशन। तो पोसेशन या रिलेशन की बात करें तो जिससे रिलेटिविटी मतलब रिलेशन का पता चलता है, संबंध का पता चलता है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, यानी यहां पे वर्ब क्या हो गया हमारा? हैव। हैव यहां पे क्या है? हैव यहां पे क्या है? वर्ब है। और इससे क्या पता चल रहा है? रिलेशन का पता चल रहा है। ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो द काउ हैज टू आइज, गाय की दो आंखें हैं। तो गाय की दो आंखें हैं, गाय के पास दो आंखें हैं, यानी उसकी आंखें, तो रिलेट कर रहा है। ठीक है। तो यहां हैज यहां पे क्या हो गया? वर्ब। अगर थर्ड वाले की बात करें तो द किंग हैड थ्री क्वींस, यानी राजा की तीन पत्नियां थी। तो ये भी क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। और लास्ट वाले की बात करें द पुअर मैन हैज नो मनी, यानी गरीब आदमी के पास पैसे नहीं हैं। तो यहां पे ये क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। तो यहां पे हैज और हैड और हैज सेंटेंस में ये क्या है? हमारे वर्ब है। कौन से वर्ब है? इससे क्या पता चलता है? ये रिलेशन को बताता है। किसको बताता है? रिलेशन को बताता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग्स, यानी किस फॉर्म में है? स्टेट ऑफ बीइंग के फॉर्म में। तो इसमें बात करें सुमन इज टॉल, सुमन कैसी है? कैसी दिखने में है? लंबी है। ठीक है। तो यहां ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्ब है। इज हमारा क्या है? वर्ब है। सेकंड की बात करें वी आर हैप्पी, हम कैसे? हम खुश हैं। हम किस स्थिति में? हम खुशी की स्थिति में। ठीक है, हम खुश हैं। तो यानी आर यहां पे क्या हो गया? इज एम आर जो क्या करता है? इज एम आर जो होता है वो स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है कि हम किस स्थिति में हैं। इज एम आर और वॉज वर। वहीं हैज, हैव, हैड से हमें क्या पता चलता है? रिलेशन का पता चलता है। किसका पता चलता है? रिलेशन का पता चलता है। अब देख लीजिए यहां पे वॉज आ गया। ही वॉज अ पुअर मैन, यानी वो कैसा है? वो गरीब व्यक्ति है या गरीब आदमी है। ठीक है। तो वॉज यहां पे क्या हो गया? वर्ब। यहां पे आर वर्ब है और यहां पे क्या है हमारा? वॉज वर्ब है। मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमने आपको बताया कि वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं?
टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है, मेन वर्ब होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। इससे पहले आपने देखा कि वॉज और वॉकिंग एक साथ आ रहा था और दोनों क्या कहला रहा था हमारा, वर्ब कहला रहा था। फिर हमारा हैज हैव आ रहा था, ये भी क्या कहला रहा था हमारा, वर्ब कहला रहा था। उसके बाद हमारा इज एम आर वॉज वर्ब, ये भी आ रहा था और ये भी हमारा क्या कहला रहा था, वर्ब कहला रहा था। तो इतने सारे वर्ब है, तो इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा वर्ब क्या है और कौन सा वर्ब क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें पहले मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, यानी जो भी हम एक्शन करते हैं, जितना भी एक्शन वाली चीज होगा वो सब किस में आएगा, हमारा मेन वर्ब में आएगा। किस में आएगा, हमारा मेन वर्ब। ये रहा आपका डेफिनेशन। द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर, या तो मेन वर्ब क्या होगा, या तो वो अकेला आएगा या वो किसके साथ आएगा, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। फिर से आप सुनिएगा, मेन वर्ब या तो सेंटेंस में अकेला आएगा या फिर वो किसके साथ आएगा, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो अब एग्जांपल देखते हैं। ही इज अ गुड बॉय, अभी डेफिनेशन में क्या कह रहा था कि मेन वर्ब अकेला आएगा या तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, लेकिन यहां पे ये किस चीज को बता रहा है, स्टेट्स को बता रहा है। ठीक है, ही इज अ गुड बॉय, वो कैसा लड़का है, वो एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो यहां पे जो मेन वर्ब होगा हमारा क्या होगा, वो इज होगा। इज हमारा क्या होगा, यहां पे मेन वर्ब होगा। ठीक है, यहां पे हम मेन वर्ब इज को हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, यहां पे हम इज को हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। अगर कोई भी सेंटेंस में केवल एक वर्ब हो, केवल एक वर्ब हो, तो वो वर्ब हमारा मेन वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, वो वर्ब हमारा मेन वर्ब कहलाता है। अगर कोई भी सेंटेंस में दो वर्ब आए तो एक वर्ब हमारा मेन वर्ब कहलाएगा और दूसरा क्या कहलाएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। लेकिन ये जितना भी सेंटेंस है, चाहे इसको देख लो, चाहे इसको देख लो, चाहे इसको देख लो, चाहे इसको देख लो, इन चारों में एक ही वर्ब आ रहा है और वो वर्ब क्या कहलाता है, हमारा मेन वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि मेन वर्ब क्या होता है। अब हम दूसरा देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब को हम कहते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं हम, सहायक क्रिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, अ हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब, जो क्या करता हो, मेन वर्ब का हेल्प करता हो। क्या करता हो, मेन वर्ब का हेल्प करता हो। और क्या बताने के लिए कि वो किस टेंस में है, किस वॉइस में है, या उसका मूड के बारे में बताता है, यानी टेंसेस के बारे में बताता है, वॉइस के बारे में बताता है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, टेंसेस और सिंपल सेंटेंस में एक डिफरेंस ये होता है कि टेंस के अंदर हमारा मेन वर्ब भी आता है और हेल्पिंग वर्ब भी आता है। टेंस के अंदर हमारा मेन वर्ब भी आता है और हेल्पिंग वर्ब भी आता है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में केवल क्या आता है, हमारा मेन वर्ब आता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या आ रहा है, इज आ रहा है। गुड और बॉय, ये तो हमारा वर्ब है ही नहीं, क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है और बॉय हमारा क्या है, नाउन है। वर्ब तो है ही नहीं, क्योंकि इस सेंटेंस में हमारा क्या आ रहा है, इज आ रहा है, एक ही वर्ब आ रहा, और ये वर्ब क्या कहलाएगा, हमारा मेन वर्ब कहलाएगा। इस सेंटेंस में लाइक मतलब क्या होता है, पसंद करना, ये हमारा क्या है, वर्ब है। और इस सेंटेंस में एक ही वर्ब आ रहा है, तो लाइक क्या कहलाएगा, मेन वर्ब, और लाइक ऐसे भी क्या होता है, हमारा मेन वर्ब होता है। तो ये तो हमारा टेंस की बात है, पर ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की बात, तो हेल्पिंग वर्ब में देखिए यहाँ पे एम आ रहा है और रीडिंग आ रहा है, यानी एम भी आ रहा है और क्या आ रहा है, हमारा रीडिंग भी आ रहा है। तो ये चीज है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो जब भी सेंटेंस में दो वर्ब आए तो वो क्या कहलाएगा, एक हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा और दूसरा क्या होगा, मेन वर्ब कहलाएगा। और ये चीज तब होगा जब हम टेंस की बात करेंगे। टेंस में मेन वर्ब भी आता है और हेल्पिंग वर्ब भी आता है। उसी तरह इसकी बात करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी विल और गो। तो विल क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, और गो क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है। उसी तरह आप इसमें देख सकते हैं और इसमें भी देख सकते हैं। इसमें क्या है हमारा, ये चीज क्या है, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब। उसी तरह ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं कि टोटल हेल्पिंग वर्ब्स हम कितना यूज करते हैं, हम पूरे सेंटेंस में कितना हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब में बच्चों टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। कितने हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं? टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। आप देख सकते हो ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांट दिया गया। एक हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, एक हमारा क्या है? मॉडल वर्ब है। ठीक है, अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो इसमें 11 हेल्पिंग वर्ब आते हैं। कितना हेल्पिंग वर्ब आते हैं इसमें? 11 हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल की बात करें तो इसमें 13 हेल्पिंग वर्ब आते हैं। और जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना हेल्पिंग वर्ब हो जाता है? 24 हेल्पिंग वर्ब। तो हम पूरे ग्रामर में जब हम इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश में कुछ लिखते हैं तो हम टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स का ही यूज करते हैं। इसके अलावा 25th हेल्पिंग वर्ब का हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब में जो 11 वर्ब आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब में जो 11 वर्ब आते हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा टू बी वर्ब, दूसरा है हमारा टू हैव वर्ब और तीसरा है हमारा टू डू वर्ब। अगर टू बी वर्ब की बात करें तो टू बी वर्ब में हमारा इज, एम, आर, वॉज वर्ब। ये तो आपको पता ही है, टू बी वर्ब में हमारा क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज वर्ब। इज, एम, आर जहां प्रेजेंट को बताता है, वॉज वर्ब वहीं किसके बारे में बताता है? पास्ट के बारे में बताता है। टू हैव वर्ब की बात करें तो टू हैव वर्ब में हमारा हैज और हैव आता है। हैज हैव से हमें प्रेजेंट के बारे में पता चलता है और हैड से हमें किसके बारे में पता चलता है? पास्ट के बारे में पता चलता है। ठीक, अगर टू डू वर्ब की बात करें तो टू डू वर्ब में डू, डज और डिड आता है। डू और डज प्रेजेंट में यूज करते हैं और डिड का यूज हम कहां करते हैं? पास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह मॉडल की बात करें तो मॉडल में हमारा विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, डेयर टू, यूज टू, नीड टू, ये टोटल जब हम कंबाइन करें तो 24 हेल्पिंग वर्ब्स आता है जो कि हम ग्रामर में यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करें यही हेल्पिंग वर्ब भी होता है और यही मेन वर्ब भी होता है। तो कब ये हेल्पिंग वर्ब होता है और कब ये मेन वर्ब होता है? फिर से आपको मैं बता देता हूं, जब भी कोई सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो चाहे वो टेंस की बात हो, एक ही वर्ब हो तो उसको हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। और जब एक सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब आ जाए तो एक को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। ये सारे वर्ब है, ये सारे वर्ब कभी मेन वर्ब की तरह दिखते हैं तो कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह। अब देखते हैं कि कब मेन वर्ब दिखते हैं और कब ये हेल्पिंग वर्ब दिखते हैं। अगर हम बात करें आर, इज, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हम इसका टेंस में भी यूज करते हैं और सिंपल सेंटेंस में भी यूज करते हैं। जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो ये किस तरह ट्रीट करते हैं? ये सिंपल सेंटेंस में किस तरह ट्रीट करते हैं? ये सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस में ये सारे वर्ब क्या बन जाते हैं? हमारे मेन वर्ब बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हमारे मेन वर्ब बन जाते हैं। वहीं अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस में क्या बन जाता है? अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस में ये क्या बन जाते हैं? किस तरह ट्रीट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं। किस तरह ट्रीट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही इज वेरी गुड बॉय, ही इज वेरी गुड बॉय। अब देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि वह कैसा है? बहुत अच्छा लड़का है। तो यहां पे इज आ गया, यहां पे और कोई वर्ब है नहीं, यहां पे और कोई वर्ब है नहीं, तो ये इज जो है ये किस तरह ट्रीट कर रहा है? मेन वर्ब की तरह। ये किस तरह ट्रीट कर रहा है? मेन वर्ब की तरह ट्रीट कर रहा है। अब इसी का सेंटेंस बनाएं एक और, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब ये इज जो है अब ये मेन वर्ब की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है, अब ये किसकी तरह ट्रीट कर रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट कर रहा है। किसकी तरह ट्रीट कर रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां पे एक और वर्ब आ गया है, गोइंग। यहां पे क्या वर्ब आ गया? यहां पे एक और वर्ब आ गया है, गोइंग। और यहां पे गोइंग क्या है? यहां पे मेन वर्ब है। तो और ये टेंस भी है क्योंकि इसमें मेन वर्ब आ गया यानी वर्ब आ गया। तो कहने का मतलब है कि अब इस केस में क्या हो जाता है कि ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ये सारा क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? जो भी एक्शन वर्ड है वो क्या कहलाते हैं? हमारे मेन वर्ब कहलाते हैं। तो एक सेंटेंस में अगर हम कोई भी टेंस बना रहे हैं, कोई भी टेंस का सेंटेंस बना रहे हैं, तो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के अलावा एक से अधिक मेन वर्ब भी आ सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब का तो काम
सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन जब मेन वर्ब आएगा कोई भी सेंटेंस में, अगर एक से अधिक मेन वर्ब आ जाता है तो मेन वर्ब ही रहेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा मेन वर्ब ही कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि वह पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है, पर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, इसमें वर्ब के साथ एस एस आएगा। ठीक है, अगर हम इसी का नेगेटिव बनाए, वह पढ़ना नहीं चाहता है, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट वॉन्ट टू रीड, ही डज नॉट वॉन्ट टू रीड। अब इस सेंटेंस में डज जो है ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। डज क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा। ये चाहे कितना भी वर्ब, सारा वर्ब ले लो आप, ये सारा क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, क्योंकि उस केस में टेंस में क्या आता है, मेन वर्ब आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, मेन वर्ब नहीं आता है, हम किसी के बारे में बात करते हैं, किसी के नेचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन टेंस में वो क्या करता है इसके बारे में हम बात करते हैं। और यहाँ पे वांट एक मेन वर्ब है और यहाँ पे रीड क्या है, एक मेन वर्ब है। तो एक सेंटेंस में 3 वर्ब आ रहा है, एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है और 2 क्या है, हमारा मेन वर्ब है। एक सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब बहुत रेयर चांस में आता है। ठीक है, वैसे एक सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, एक सेंटेंस में 2 मेन वर्ब आता है, लेकिन एक सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। तो आप लोगों ने देखा कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, और मेन वर्ब क्या होता है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब हम कब किसको कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब कब किसको कहते हैं। तो बच्चों हमारा वीडियो यहीं एंड होता है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।